आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने जापान के स्टॉक मार्केट में तहलका मचा दिया। और यकीन मानिए, ये कोई जानी पहचानी टेक कंपनी नहीं है। इसकी कहानी कुछ और ही है। तो जरा स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए। ये अपने आप में ही पूरी कहानी कह रहा है। सिर्फ एक साल के अंदर 7,742% का रिटर्न। ये कोई मजाक नहीं है। मतलब ये इतना जबरदस्त था कि इसने जापान के बाकी मार्केट को 10 गुना से भी ज्यादा पीछे छोड़ दिया। तो जाहिर है पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई ऐसी तूफानी ग्रोथ कौन सी कंपनी कर सकती है। कोई नई एआई कंपनी होगी, या शायद कोई फार्मा कंपनी जिसे किसी बड़ी बीमारी का इलाज मिल गया हो। इसका जवाब सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। ये कमाल किया है एक मुश्किलों से जूझ रही बजट होटल चलाने वाली कंपनी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और बस यही बात इस कहानी को इतना असाधारण बना देती है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर एक होटल कंपनी कैसे जापान की अनऑफिशियल बिटकॉइन किंग बन गई। ये सच में किसी फीनिक्स की तरह राख से दोबारा जी उठने वाली कहानी है। इस कंपनी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। देखिए, 1999 में ये एक होटल मैनेजमेंट कंपनी की तरह शुरू हुई। 2010 में ये रेड प्लैनेट जापान के नाम से एक बजट होटल चेन बन गई। फिर आया कोविड, जिसने पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री को ही तबाह कर दिया, और ये कंपनी भी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। इन्हें टोक्यो के एक होटल को छोड़कर सब कुछ बेचना पड़ा। और फिर अप्रैल 2024 में इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। इन्होंने बिटकॉइन को अपनी कंपनी की मुख्य संपत्ति बना लिया। तो अब सवाल यह है कि ये आइडिया आया कहां से। मेटा प्लैनेट ने ये रास्ता खुद नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने किसी और के बनाए हुए कामयाब रास्ते को अपनाया। असल में ये कोई नया या अनोखा आइडिया नहीं था। उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी से प्रेरणा ली, जो सालों से यही काम कर रही है। मतलब उन्होंने बस एक सफल फॉर्मूले को जापानी मार्केट के हिसाब से ढाल लिया। और देखिए वे कितनी जल्दी इस रेस में आगे निकल गए। अगर हम इस टेबल पे नजर डालें तो यह साफ है कि बहुत ही कम समय में मेटा प्लैनेट दुनिया की टॉप कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर्स में से एक बन गई। यहां तक कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सीक्रेट, वो राज जिसने मेटा प्लैनेट को जापान में इतना बड़ा हिट बना दिया। ये सिर्फ बिटकॉइन खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। असली खेल यहीं पर है। देखिए, जापान में अगर कोई सीधे बिटकॉइन से मुनाफा कमाता है तो उसे 55% तक का भारी भरकम टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही मुनाफा मेटा प्लैनेट के स्टॉक के जरिए कमाया जाए तो टैक्स सिर्फ 20.315% लगता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, और यही वो वजह है जिसने मेटा प्लैनेट के स्टॉक को रॉकेट बना दिया। और निवेशक इस टैक्स बचाने वाली रणनीति को कितना पसंद कर रहे हैं, इसका सबूत तो ये नंबर खुद दे रहे हैं। दिसंबर 2023 में जहां इनके सिर्फ 10,900 शेयर धारक थे, वहीं जून 2025 तक ये संख्या बढ़कर 1,28,000 के पार चली गई। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि लोग इसका स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि कंपनी के पास लगातार इतना सारा बिटकॉइन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। यहीं उनकी रणनीति का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। मजे की बात यह है कि मेटा प्लैनेट जानबूझकर जापान का सबसे ज्यादा वॉलेटाइल यानी अस्थिर स्टॉक बना हुआ है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सच तो ये है कि उनका पूरा ग्रोथ मॉडल इसी अस्थिरता पर टिका है। चलिए इस साइकिल को आसान भाषा में समझते हैं। होता यह है कि स्टॉक की कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। ये उतार चढ़ाव मूविंग स्ट्राइक वारंट को निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद बना देता है। जब निवेशक इन वारंट से पैसा कमाते हैं तो मेटा प्लैनेट के लिए और ज्यादा वारंट बेचना आसान हो जाता है। इससे कंपनी के पास नया पैसा आता है, और उस पैसे का वे क्या करते हैं? बिल्कुल सही, वे और ज्यादा बिटकॉइन खरीदते हैं। तो इस तरह यही अस्थिरता उनके विकास का इंजन बन जाती है। उनकी ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसका सीधा सा लक्ष्य है कि बिटकॉइन खरीदने की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए लगातार बाजार से पैसा उठाया जाए। इससे पता चलता है कि वो इस खेल में कितने सीरियस हैं और उनका इरादा कितना बड़ा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां इतना बड़ा इनाम हो वहां उतने ही बड़े जोखिम भी होते हैं। तो चलिए अब इस ऊंची उड़ान से जुड़े खतरों और कंपनी के ऑडेशियस लक्ष्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जरा उनके अंतिम लक्ष्य को देखिए, 2027 तक 2,10,000 बिटकॉइन जमा करना। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये दुनिया में मौजूद कुल बिटकॉइन का 1% होगा। ये लक्ष्य उनके साहस और महत्वाकांक्षा दोनों को दिखाता है। पर इस बड़े लक्ष्य के साथ कई बड़े जोखिम भी जुड़े हैं।
सबसे बड़ा तो यही है कि कंपनी की किस्मत पूरी तरह से बिटकॉइन की कीमत पर निर्भर है। अगर बिटकॉइन गिरा तो कंपनी भी डूबेगी। दूसरा, लगातार नए शेयर जारी करने से पुराने निवेशकों की हिस्सेदारी की कीमत कम हो सकती है। और फिर अमेरिका में विस्तार करना और बदलते सरकारी नियम भी अपने आप में बड़ी चुनौतियां हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हम मेटा प्लैनेट को किस नज़र से देखें? क्या ये डिजिटल दुनिया के लिए एक नया फाइनेंशियल मॉडल बना रहा है, या फिर ये सिर्फ एक ही अस्थिर संपत्ति पर लगाया गया एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा दाव है? इसका जवाब तो शायद हमें वक्त ही देगा।